हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम के एक वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, क्या कुछ, सिर्फ वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 300 वैकेंसी है। टोटल SC की जो वैकेंसी है 50 है, ST की जो वैकेंसी है 27 है। जो OBC होता है दोस्तों उसमें वैकेंसी 84 है। जो EWS जो पैरामीटर है उसमें 27, और जो जनरल की अगर हम बात करें तो 27 112। टोटल यहाँ इस हिसाब से वैकेंसी हो गई जी 300 वैकेंसी। उसके बाद अगर हम बात करें शेड्यूल ऑफ इवेंट्स, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप ये समझने की चीज़ है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो 15/1/2023 से है, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद अगर हम लास्ट डेट देखते हैं इसकी ऑनलाइन सबमिशन की, लास्ट डेट देखते हैं दोस्तों, इसकी लास्ट डेट है 31/1/2023 यानी 31 जनवरी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कॉल लेटर अगर हम बात करें 7 to 10 डेज बिफोर एग्जामिनेशन, ये आपकी यानी कि एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आपका ये कॉल लेटर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा यानी कि जो पहला एग्ज़ाम होगा वो 17 फरवरी 2023 को होगा। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा अगर इसमें हम बात करें तो वो होगा 18 मार्च को दोस्तों, यानी कि 18/3/2023। पहला जो प्री एग्ज़ाम होता है वो 17 से 20 फरवरी के बीच में होगा। उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम आपका वो 18/3/2023 को रहेगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मिनिमम एज यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है 21 ईयर, और इनकी जो मेंशन एज है वो यहाँ पे 1/1/2023 के हिसाब से ये कैलकुलेट करके देखते हैं दोस्तों। और ये जो अर्लियर है ये 2199 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जो SC ST है उनको जो रिजर्वेशन मिलेगा एज में वो 5 ईयर का मिलेगा, OBC को 3 ईयर का मिलेगा। जो जनरल है PW वहाँ को 10 ईयर, SC ST PWBD के हिसाब से यहाँ पे इनको 15 ईयर का, और ये जो है PWBD OBC को इनको मिलेगा 13 ईयर का। आगे इनको मिलेगा, इको जनरल है उनको मिलेगा 5 का, इको SC ST है उनको मिलेगा 10 का, और इको जो OBC है उनको मिलेगा 8 ईयर का। और दोस्तों ये भी यहाँ पे कन्फर्म्ड LIC एम्प्लॉई है उनको फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ इनसे अलग मिलेगा 5 साल का दोस्तों। चलिए उसके बाद अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें फॉर AAO जनरलिस्ट, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन होगी वो यहाँ पे मैंडेटरी होगी दोस्तों। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स, बेसिकली यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये आपकी सारी इनकी सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो आपकी सैलरी बनती है मोटा मोटा अगर हिसाब हम बात करें तो ये बनेंगे दोस्तों 92,870 यानी कि 92,870 रुपीज़। और जो आपका स्केल होगा ये 53,600 से लेकर ये रहेगा दोस्तों 1,02,090 रुपये तक, ये आपका पे स्केल रहेगा। और जो आपकी अप्रोक्सीमेट सैलरी रहेगी ये रहेगी 92,000, यानी कि लगा लो अगर आपकी 90,000 रुपये भी होती है मैक्सिमम होगी दोस्तों ये भी आपकी, ये इसमें मेन है। उसके बाद अगर आगे हम बात करें, एक प्रोबेशन पीरियड होता है दोस्तों। प्रोबेशन पीरियड मात्र फॉर्मेलिटी के लिए होता है, ये आपका कम से कम 1 ईयर का रहेगा। अगर किन्हीं कारणों से अगर कुछ भी चेंज होता है तो ये आपका बढ़कर 1 साल से मैक्सिमम 2 ईयर का होगा, इससे ज़्यादा आपका ये प्रोबेशन पीरियड नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फीस की बात करें दोस्तों, फॉर SC ST PWD कैंडिडेट है ये रहेगा इंटीमेशन चार्ज 85 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस GST। फॉर ऑल अदर कैंडिडेट उनके लिए रहेगा 700 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज। ट्रांजैक्शन चार्ज में 10 रुपये 20 रुपये से ज़्यादा आपका चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम 720 या 725 रुपये।
और इनका मैक्सिमम रहेगा 100 यानी कि 100 रुपये। फॉर ऑल अदर कैंडिडेट फीस रहेगी 700। ये देखिए दोस्तों, हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विल बी डन थ्रू 3 टायर्ड प्रोसेस एंड सब्सिक्वेंट प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने बता दिया जो AAO की जो पोस्ट है यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उनके जो 3 टायर्ड प्रोसेस होंगे, उन्हीं के अंदर से जो फाइनल लिस्ट होगी वही सिलेक्ट माने जाएंगे। फेस 1 की अगर हम बात करें, फेस 1 में जिनको हम बोलते हैं प्री एग्जाम, उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। पहला होगा रीजनिंग एबिलिटी, जो क्वेश्चन नंबर होंगे वो 35 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 35 ही होंगे। आपका जो मीडियम होगा वो हिंदी भी हो सकता है और इंग्लिश भी हो सकता है। उसमें जो SC ST है उनको मार्क्स लेने हैं 16 और जो अदर कैंडिडेट है उनको लेने 18। जो ड्यूरेशन होगा यानी कि जो टाइम होगा वो होगा आपका 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट में आपको, यानी कि ये कहिए आप 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन सोल्व करने हैं दोस्तों। और उसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए 18 मार्क्स चाहिए यानी कि 18 नंबर चाहिए। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें फेस 1 की यानी प्री एग्जाम की, सबसे पहले आपका सेक्शन 1 में रहेगा रीजन एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 35, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 35, मीडियम आपका हिंदी भी इंग्लिश भी। जो मिनिमम मार्क्स है वो SC ST का रहेगा 16 नंबर और जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए रहेगा यहाँ पे 18। और जो ड्यूरेशन रहेगा वो यहाँ पे 20 मिनट का रहेगा दोस्तों। ये देखिए जो ड्यूरेशन आपका वो यहाँ पे 20 मिनट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर 2 पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, कंप्लीट यहाँ पे देखते हैं हम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 35 सेम है, मैक्सिमम मार्क्स 35, मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। इसमें भी जो मिनिमम मार्क्स है ST ST के लिए 16, जो अदर के लिए है मिनिमम 18, और जो ड्यूरेशन है टाइम पीरियड है वो यहाँ पे रहेगा 20 मिनट दोस्तों। ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एप्टीट्यूड भी और मीडियम भी और मिनट्स। उसके बाद अगर नंबर 3 पर हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर वोकैबुलरी एंड कंप्रीहेंशन। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपके क्वेश्चन की, अगर हम बात करें 30 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे 30, मार्क्स रहेंगे 30, मीडियम आपका ओनली इंग्लिश। उसके बाद अगर आपका जो मिनिमम मार्क्स है जो SC ST के लिए है वो 9, अदर के लिए रहेगा यहाँ पे ओनली 10। मिनट्स यहाँ भी आपको केवल 20 मिनट ही आपको दिए जाएंगे। टोटल हो जाएगा इसमें अगर हम बात करें तो 100, मार्क्स हो जाएंगे आपकी 70 और जो टाइम होगा वो आपका हो जाएगा 1 आवर का। चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटिंग फॉर रैंकिंग। ये देखिए दोस्तों, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उनके जो नंबर है वो आपकी रैंकिंग में काउंट नहीं होंगे एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें दोस्तों, 2 आपके टेस्ट होंगे यहाँ पे, एक होगा आपका 300 मार्क्स और दूसरा होगा आपका 25 मार्क्स का। यानी कि जो आपका 300 नंबर का होगा दोस्तों उसमें अलग से सेक्शन दिए जाएंगे और उन सब को क्लियर करना मैंडेटरी है। बट आपका जो ये 25 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ये भी ऑनलाइन होगा। इसमें आपको कंप्यूटर पे आंसर आपको लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे। देखिए दोस्तों लिखा हुआ, द ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन, कैंडिडेट विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। दोस्तों जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 25 नंबर का, उसमें आपको कंप्यूटर पे लिखना पड़ेगा, न कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसे ही कंप्लीट होगा तभी इसमें आपका ये टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ले लिया जाएगा। अगर एक एक करके हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले होगा रीजन एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स आपके जो होंगे वो 90 होंगे। जो मीडियम होगा वो हिंदी भी हो सकता है इंग्लिश भी। SC ST जो मिनिमम मार्क्स वो 40, अदर की अगर हम बात करें तो ये आपका रहेगा 45। जो ड्यूरेशन होगा टाइम पीरियड होगा रीजनिंग एबिलिटी का वो होगा 40 मिनट यानी 40 मिनट। उसके बाद दोस्तों जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क होंगे वो 60 के होंगे। लैंग्वेज इसमें आपकी हिंदी इंग्लिश हो सकती है। जो मिनिमम क्राइटेरिया है नंबर होगा वो होगा 27, अदर के लिए होगा 30, टाइम यहाँ पे रहेगा इनमें 20 मिनट। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 30,
जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 90, और जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है यानी कि जो लैंग्वेज रहेगी वो बोथ हिंदी और इंग्लिश। जो मिनिमम मार्क्स रहेगा SC/ST के लिए वो 40, अदर के लिए वही सेम 45। यहाँ पे जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 40 मिनट रहेगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 30, मैक्सिमम मार्क्स 60, मीडियम यहाँ पे सेम हिंदी और इंग्लिश। बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है दोस्तों, जो मिनिमम मार्क्स हैं SC/ST के वो रहेंगे 27 27, और अदर के लिए रहेगा सेम, जैसे करंट अफेयर जनरल नॉलेज नंबर 2 में था, बिल्कुल सेम। उसके बाद जो टाइम पीरियड रहेगा वो भी यहाँ पे 20 रहेगा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए ना, आप ये टोटल जो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 120 हो जाएंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो यहाँ पे 300 हो जाएंगे, और जो टाइम है आपका 2 होर का हो जाएगा। ये देखिए इस लैंग्वेज में होगा लेटर राइटिंग एंड एसे का। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेंगे, और जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो आपके 25 रहेंगे। जो नंबर ऑफ मार्क्स आपके 25 रहेंगे। जो आपकी लैंग्वेज है वो आपका इंग्लिश। जो SC/ST है उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स वो रहेंगे 9, जो अदर है उनके लिए रहेगा 10, और जो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 30 मिनट यानी कि 30 मिनट। ये देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एटसेट्रा विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल बी नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है उसके आपके जो नंबर है वो रैंकिंग में काउंट नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आगे हम बात करें, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट विल बी इवेल्युएटेड हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेन एग्जाम। यानी कि दोस्तों जो डिस्क्रिप्टिव आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 नंबर का, ये वो कैंडिडेट दे सकते हैं जिनका जो फेस 2 क्लियर हो जाएगा, यानी कि ये 300 नंबर वाला आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका होगा दोस्तों। चलिए, अगर पास इन ईच सेक्शन सेपरेटली एंड शुड आल्सो ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स इन द एग्रीगेट टू द क्वालिफाई फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एंड मेन एंड द इंटरव्यू। इन्होंने ये बोल रखा जो दोस्तों जो अलग अलग सेक्शन है प्रत्येक सब्जेक्ट का, उसमें आपको क्वालिफाई यानी कि मिनिमम मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, प्री में भी और मेन में भी, उसके बाद ही आपको आगे मौका दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे अगर हैं, ये देखना दोस्तों, मार्क्स obtained in the main examination only will be considered for shortlisting for interview and the marks obtained in main exam plus marks obtained in interview will be considered for the final merit list of candidate। यानी कि दोस्तों जो मेन एग्जाम है उसके नंबर प्लस जो इंटरव्यू में आपने नंबर लिए हैं उसके नंबर को मिलाकर ही आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट में नाम आएगा दोस्तों। ये देखिए, obtained in main examination plus marks obtained in interview will be considered for final merit list of candidate। तो देखना जो फेज 2 है दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं, ये आपकी दोस्तों गाइडलाइन दी हुई है, गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो प्री और मेन में जो गाइडलाइन आपको जो इम्पोर्टेंट है वही, पहले वैलिड कॉल लेटर फॉर रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशन विद ए फोटोग्राफ एफिक्स्ड ऑन इट। दूसरा आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज स्पेसिफाइड इन ओरिजिनल बियरिंग द सेम नेम एज इट अपीयर्स ऑन द कॉल लेटर, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आधार कार्ड हो गया हुआ। उसके बाद फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज मेंशन्ड इन टू अबो। ठीक है, डेडलाइन ऑफ पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी यूजिंग ए स्क्राइब। जो आपका जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट वोज राइटिंग स्पीड इज एडवर्सली अफेक्टेड परमानेंटली फॉर एनी रीजन कैन यूज देयर ओन स्क्राइब। यानी कि जो आपका डिसेबिलिटी है, जो पर्सन है, इम्पेयर्ड कैंडिडेट है, वो अपना अलग से स्क्राइब यूज कर सकता है। उसकी कुछ शर्तें हैं, ये देखिए, द कैंडिडेट विल हैव टू अरेंज हिज हर ओन स्क्राइब एट हिज हर ओन कॉस्ट, यानी कि खुद की गारंटी पे खुद का खर्चा हुआ। द स्क्राइब अरेंज्ड बाय द कैंडिडेट वुड नॉट बी कैंडिडेट फॉर द सेम एग्जामिनेशन। सेम एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। दूसरा, ए पर्सन एक्टिंग एज ए स्क्राइब फॉर वन कैंडिडेट कैन नॉट बी स्क्राइब फॉर अनदर कैंडिडेट। यानी कि जो आपका स्क्राइब है, जो अदर पर्सन है, जो आपका राइटिंग का काम कर रहा है, वो एक ही पर्सन के लिए अलाउ होगा, अदर के लिए अलाउ नहीं होगा। द स्क्राइब शुड नॉट बी करंट या एक्स एम्प्लॉय ऑफ LIC ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपका स्क्राइब है, जो अदर कैंडिडेट आप यूज़ करें, वो एम्प्लॉय LIC का नहीं होना चाहिए, द स्ट्रीम में होना चाहिए।
both the candidate as well as scribe will have to give a suitable undertaking confirming that the scribe fulfill the stipulated eligibility criteria। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो आपका स्क्राइब है उसको अच्छी तरह से जांच परखे, उसके लिए अगर एलिजिबिलिटी है तभी वो वहाँ पे उसको अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों फेज 3 यानी कि इंटरव्यू। यहाँ पे जो मेन चीज़ है दोस्तों, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। यानी कि दोस्तों जो फेज 2 है आपका, जो मेन एग्जामिनेशन है वो आपका हर तरीके से इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आपको उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है LIC रिजर्व द राइट टू द फिक्स minimum eligibility standard in order to restrict the candidate to be called for interview and also fix the minimum qualifying marks to qualify in the interview. Maximum interview marks are 60 and the qualifying marks for EWS. उसके बाद OBC are 30, qualifying marks for SC, ST, PW candidate are 27. Candidates who do not obtain the minimum qualifying marks as decided by LIC shall be excluding from further selection process. यानी कि जो मिनिमम इनका है सिलेक्शन है, जो मेन है वो 60 है, जो OBC है वो 30 नंबर है और जो SC ST कैंडिडेट वो 27 है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं मेन क्या है। इन केस ऑफ सिमिलर मार्क्स ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट, यानी कि जो कोई 2 कैंडिडेट अगर उनके एक साथ यानी कि एक जैसे नंबर आते हैं तो मेरिट लिस्ट है जो उनकी, वो जो उनके अदर क्वालिफिकेशन जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन हो गया, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, जैसे प्री हुआ था, मेन हुआ था, इंटरव्यू हो गया, अगर इन सब में भी अगर उनके नंबर जो सेम आते हैं तो उसके बाद उनको जो प्रेफर दी जाएगी वो दी जाएगी बेसिक ऑफ एज, यानी कि एज के हिसाब से उनका क्राइटेरिया कंप्लीट होगा और जो एज के हिसाब से उनका वहाँ पे फिट बैठेगा उसको ही वो सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर इंटरव्यू दोस्तों ये होता है प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इन फाइनल मेरिट लिस्ट विल हैव टू अंडरगो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इफ फाउंड मेडिकल फिट विल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। उसके बाद दोस्तों मेडिकल होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद अगर वो फिट है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। दोस्तों एक इसमें मेन बात ये भी है दोस्तों, प्री एग्जाम ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC PWBD कैंडिडेट, जो LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग देते हैं वो फ्री देते हैं SC ST OBC कैंडिडेट को। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों SC ST OBC कैंडिडेट हु विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मे रजिस्टर देयर नेम एंड अदर डिटेल विद द डिविजनल ऑफिस ऑफ LIC कन्वेंस्ड टू दैम आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं LIC ऑफिस में, उसके बाद जो डिविजनल ऑफिस है उनके यहाँ से मेल आएगी, कॉल आएगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है प्री ट्रेनिंग में और आप प्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है कि एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, अगर कोई कैंडिडेट मिसगाइड करता है, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो उसके खिलाफ क्या कुछ रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।